जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको वृषभ राशि के जातक के कब कब विवाह के योग हैं और इसमें वृषभ राशि के जातकों को करियर के बारे में भी बताऊंगा कि आपके लिए करियर में क्या बेहतर रहेगा। साढ़े साथी के बारे में बताऊंगा कि आपको साढ़े साथी आप पर कब शुरू हो सकती है और आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है। तो यह सभी जानकारी वृषभ राशि के जातकों को जानकारी दूंगा। दोस्तों, अब आप केपी की वाणी से विवाह की कुंडली यानी कि विवाह संबंध की पूरी जानकारी ए से लेकर जेड तक प्राप्त कर सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा हो सकता है, आपका करियर कैसा हो सकता है, कितनी संतान होगी, किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव के मध्य ग्रहों की स्थिति से आपको किस प्रकार से जो है लाभ मिल सकता है, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, आपके लिए करियर में क्या उत्तम रहेगा और अगर कारोबार करना चाहते हैं तो क्या कारोबार सफल हो पाएंगे और कारोबार में आपको किस प्रकार के कारोबार करने चाहिए। तो ये तमाम तरह की जो जानकारी है अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए नंबर दिए गए हैं ऊपर, मैं दोहरा भी देता हूं 8521835670। तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कॉल के जरिए, व्हाट्सएप मैसेज के जरिए, फोन कॉल के जरिए, सामान्य संदेश के जरिए संपर्क कर सकते हैं। और जब आप केपी की वाणी से संपर्क करते हैं तो आपको पूरी जानकारी दी जाती है। वहीं अगर आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, बच्चे का भविष्य जानना चाहते हैं, बच्चे के करियर कारोबार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, बच्चे के जीवन को लेकर जानना चाहते हैं, बच्चे की सेहत को लेकर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, बच्चे के भाग्योदय को लेकर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं या दूसरी शादी के बारे में जानना चाहते हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। सशुल्क आपको परामर्श दिया जाएगा। आप लिखित या मौखिक किसी भी माध्यम कर चयन कर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपके फोन कॉल्स का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। आइए और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले वृषभ राशि के जातकों की प्राथमिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो वृषभ राशि के जातक के जो नाम अक्षर हैं वो बी से होते हैं, यू से होते हैं और वी से होते हैं। बी यानी ब, यू यानी उ और वी यानी कि व। तो इस नाम से जो है वृषभ राशि के जातक होते हैं। इनके राशि स्वामी जो हैं वो सुखों के कारक शुक्रदेव हैं। इसके चलते वृषभ राशि के जातकों को जीवन पर्यंत सुखों का अभाव नहीं होता है और वृषभ राशि के जातक बेहद ही हैंडसम होते हैं, देखने में भी सुंदर होते हैं। इनके नए नक्श बेहद आकर्षक होते हैं और मधुरवाणी भी होते हैं। मधुरवाणी इसलिए होते हैं क्योंकि चंद्रमा इनमें उच्च के होते हैं और वृषभ राशि पर जो है यानी वृषभ राशि के जातकों पर जो है चंद्रदेव की विशेष कृपा रहती है और इसके चलते ये मधुरभाषी भी रहते हैं और ये जो है अंतःकरण से जो है प्रसन्न रहते हैं। इनके माता जी के साथ संबंध बहुत अच्छे रहते हैं, माता जी की इनकी सेहत भी अच्छी रहती है और माता जी के द्वारा जो इन्हें जो पैतृक संपत्ति कहते हैं वो मातृ संपत्ति इन्हें प्राप्त होता है और जीवन पर्यंत कभी भी इन्हें किसी चीज का अभाव नहीं रह जाता है। हालांकि अगर कर्म अच्छे हैं और पूर्व जन्मों का कर्म अच्छा हो तो फिर यह भविष्यवाणी पूरी तरह से सटीक बैठती है। अब बात करते हैं कि अगर आप रत्न धारण करना चाहते हैं तो कौन सा रत्न धारण कर सकते हैं। तो आपके लिए हीरा जो है वो बेहद ही शुभ रहेगा क्योंकि सुखों के कारक शुक्रदेव और वृषभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए सफेद रंग बहुत ही शुभ माना जाता है। चंद्रमा के लिए भी जो सफेद रंग शुभ माना जाता है। तो जब आप रत्न धारण करना चाहते हैं तो फिर आप हीरा रत्न धारण कर सकते हैं। वहीं बात करें कि अगर आप हीरा नहीं धारण कर सकते हैं तो क्या करना चाहिए, तो आप मोती भी धारण कर सकते हैं, ये भी जो है आपके लिए शुभ रहे। इसके अलावा पन्ना, नीलम ये भी धारण कर सकते हैं, लेकिन सर्वप्रथम शीर्ष पर जो है हीरा ही है, आप हीरा धारण करें तो उत्तम होगा। वहीं अगर आप आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, आप सबल नहीं है तो जरूरी नहीं कि हीरा रत्न धारण ही करें। ये सलाह मैंने उनको दी है जो रत्न धारण करना चाहते हैं अपनी राशि अनुसार से। तो आप जो है सोमवार के दिन, शुक्रवार के दिन भगवान शिव की पूजा करें।
स्नान ध्यान करने के बाद श्वेत वस्त्र धारण करें और भगवान शिव को कच्चे दूध से उनका अभिषेक करें और सफेद चीज यानी सफेद फूल, फल, मिठाई, मिष्ठान आदि चीजें उन्हें अर्पित करें और सोमवार शुक्रवार के दिन सफेद चीजों का दान करें। इससे भी जो है आप पर शुक्रदेव की कृपा, चंद्रदेव की कृपा अवश्य बरसेगी और कुंडली में जो शुक्र और चंद्रमा दोनों ही मजबूत होंगे। वहीं बात करें कि आपकी जो प्रकृति कैसी हो सकती है, तो राशि प्रकृति वायु होती है किसकी? वृषभ राशि के जातक। तो वृषभ राशि के जातक बड़े उन्मत्त होते हैं, यानी कि उन्हें केंद्रित करना किसी एक विषय में उनका ध्यान नहीं रहता है। कभी कभी वो जल्द में शीघ्र में जो है ध्यान भटक जाता है, एक जगह पर वो नियंत्रित नहीं रह सकते, कोई इन्हें इस काबू में नहीं रख सकता है। ये उन्मुक्त होते हैं, इनकी क्रिएटिविटी बहुत अल्ट्रा लेवल की होती है, आउट ऑफ बॉक्स क्रिएटिविटी होती है वृषभ राशि के जातकों की, और इन्हें नियंत्रित करना भी थोड़ा कठिन होता है। अगर आप वृषभ राशि के जातक के साथ प्रेम प्रसंग में हैं तो आप एक ऐसे सपनों की दुनिया में जा सकते हैं जहां पर जो है आपकी कल्पना से भी परे चीजें देखने को मिलेंगी, क्योंकि वृषभ राशि के जातक वायु तत्व के होते हैं और इस वायु तत्व की वजह से ही जो है ये उन्मुक्त होते हैं और एक अपनी क्रिएटिविटी से एक ऐसी दुनिया का निर्माण करते हैं जो वाकई में बहुत ही अनोखा और अनुपम होता है। तो वृषभ राशि के जातकों की प्रवृत्ति ऐसी होती है, उनकी प्रकृति ऐसी है। शुभ दिन इनके लिए सोमवार, जैसे मैंने बताया शुक्रवार का दिन, दोनों दिन इनके लिए शुभ है। तो इस दिनों में दान करना, पुण्य करना और भगवान शिव की पूजा करना बहुत श्रेष्ठ होगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों पर साढ़े साथी कब से शुरू होगी। तो वर्तमान समय में जैसा मैंने कई वीडियो में बताया है, नए व्यूअर्स के लिए मैं बता दूं कि मेष राशि के जातक प्रथम चरण से गुजर रहे हैं, मीन राशि के जातक दूसरे चरण से गुजर रहे हैं और कुंभ राशि के जातक तीसरे चरण से गुजर रहे हैं। हालांकि आगामी वर्ष यानी कि 2027 में जो है शनिदेव 2.5 साल के बाद जो है राशि परिवर्तन करेंगे और जब शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे तो फिर वृषभ राशि के जातक के लिए भी जो है साढ़े साथी शुरू होगी। यानी कि जब न्याय के देवता, कर्मफल दाता शनिदेव मेष राशि में गोचर करेंगे तो वृषभ राशि के जातकों पर साढ़े साथी का पहला चरण शुरू होगा। इसे मैं फिर से दोहरा देता हूं कि 3 जून 2027 को न्याय के देवता शनिदेव मेष राशि में गोचर करेंगे। शनिदेव से निकलकर जो है मीन राशि से निकलकर जो है ये गोचर कर जाएंगे मेष राशि में और इस दिन से जो है मेष राशि के जातकों पर दूसरा चरण, मीन राशि के जातकों पर तीसरा चरण और वृषभ राशि के जातकों पर पहला चरण शुरू होगा। तो यह दिन आप नोट कर सकते हैं, 3 जून 2027 से आप पर साढ़े साथी शुरू होगी। ये तो साढ़े साथी से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप अच्छे कर्म करते रहिए। पूर्व में आपने अच्छे कर्म किए हैं, आगामी वर्तमान समय में भी करते रहे और भविष्य में करते रहे। आप पर भगवान शिव की अवश्य कृपा बरसेगी और शनिदेव की भी कृपा बरसेगी। और शनिदेव जब मेहरबान होते हैं तो जातक को ऊंचा मुकाम हासिल होता है। तो अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो यकीन जानिए कि साढ़े साथी में आप एक नई ऊंचाई पर अवश्य रहेंगे। तो यह तो जानकारी मैंने आपको साढ़े साथी की दी है। अब किसी कारणवश यानी कुंडली में अगर किसी प्रकार का कोई दोष लगा है और आपकी शादी नहीं हो पा रही है तो फिर आपको शीघ्र किसी ज्योतिष से अपनी कुंडली विश्लेषण करा लेना चाहिए और अगर कोई दोष लगा है तो उसका निवारण करा लें और उसके पश्चात आपके विवाह के प्रबल योग बनेंगे। अगर किसी कारणवश इस वर्ष विवाह के योग नहीं बनते हैं तो फिर साल 2027 में ही विवाह के योग बनेंगे ग्रहों की स्थिति से। अन्यथा अगर भगवान शिव की कृपा बरसती है, भगवान विष्णु की कृपा बरसती है, जगत की देवी माँ दुर्गा जो आपकी आराध्या है उनकी कृपा बरस जाए तो फिर उसके पश्चात जो है इस वर्ष में भी जो है नवंबर और दिसंबर में आपको लाभ मिल सकता है। अब बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों को कौन सा करियर क्या उत्तम रहता है या कारोबार क्या बेहतर रहता है। तो चूंकि वृषभ राशि के जातक पर चंद्रमा की भी कृपा रहती है, शुक्र की भी कृपा रहती है, तो ये जो है इस जो कॉमर्स क्षेत्र में जो अगर आप जाएं तो बेहतर होगा। कॉमर्स सेक्टर आपके लिए अनुकूल है। हालांकि आप भविष्य में जो है बिजनेस ही करेंगे और बिजनेस में ही सफल होंगे, लेकिन कई वृषभ राशि के जातक जो बिजनेस नहीं करना चाहते उनके लिए कॉमर्स सेक्टर बहुत ही अच्छा उत्तम है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप जो है इस सेक्टर में जाने की कोशिश करें, आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। हालांकि इसमें नक्षत्र के अनुसार से अंतर हो सकता है, यह मैंने आपको राशि के आधार पर दी है। आपके जन्म कुंडली को देखकर अगर नक्षत्र के अनुसार से देखा जाए तो इसमें बदलाव हो सकता है। ये मैं यूनिवर्सल जो जेनेरिक होता है सभी के लिए उस आधार पर बताया हूं कि वृषभ राशि के जो जातक हैं वो कॉमर्स सेक्टर में अगर अपना हाथ आजमाते हैं, किस्मत आजमाते हैं तो उनमें उनको सफलता मिलती है। तो वृषभ राशि के जातक इस सेक्टर में जा सकते हैं, वहीं कैरियर बिजनेस भी आप कर सकते हैं, उसमें भी आपको सफलता मिली।
अब बात करते हैं वृषभ राशि के जातक के दशा की। तो वृषभ राशि के जातक के लिए जो दक्षिण और पश्चिम की दिशा वो अनुकूल है विवाह के लिए। इन दिशाओं में से ही रिश्ते आने के योग हैं। इन दिशाओं में अगर रिश्ते लेकर जाते हैं तो रिश्ते तय होने के प्रबल योग हैं। भाग्यशाली आपका अंक जो है वो 2 और 7 है। तो 2 और 7 तारीख के दिन अगर आप शुभ कार्य करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। चंद्रमा जो है यानी कि चंद्रदेव तो सोमवार और शुक्रवार के श्वेत वस्त्र धारण करें, इससे आपको लाभ मिल सकता है। बात करें अगर दूरी की तो 80 किलोमीटर अधिकतम दूरी होती है। अगर विवाह भाव में चंद्रमा विराजमान है, गुरु विराजमान है, बुध विराजमान है तो घर के आसपास ही विवाह के योग बनते हैं। और वहीं इनमें अगर कोई अन्य ग्रह है, मेष राशि है, कन्या राशि है, तो धनु राशि है, तो ऐसी स्थिति में जो है 80 किलोमीटर की दूरी होती है। वहीं कुंभ राशि के जातक पर रहने पर 90 किलोमीटर, मकर तुला रहने पर जो 200 किलोमीटर की दूरी पर विवाह के योग बनते हैं। बात करें अगर जातक के नाम अक्षर की यानी कि वृषभ राशि के जातकों की विवाह किससे हो सकती है तो पी नाम के जातक, एस नाम के जातक, वी नाम के जातक, जी नाम के जातक के साथ इनके परिणय सूत्र में बंधने के प्रबल योग रहते हैं। इसके अलावा टी नाम के जातक, एच नाम के जातक, पी नाम के जातक के साथ भी इनके परिणय सूत्र में बंधने के रहते हैं। अगर आप वृषभ राशि के लड़के हैं तो एच के नाम से यानी कि हिना, हेमा आदि नाम से हो सकती है। वहीं पी नाम से प्राची, प्रेरणा, परिणीति आदि नाम से हो सकती है। वहीं एच नाम से मैंने बता भी दिया। इसके अलावा एस नाम से श्वेता, शिखा, सुमन, सोनू इस नाम से आपके विवाह की हो। वहीं अगर वृषभ राशि की लड़कियां हैं तो आपके प्रणय, प्रकाश, परवेंद्र, प्रमोद आदि नाम से विवाह के योग बनते हैं। वहीं वर्तमान समय में जिस प्रकार से माता पिता जी नाम रखते हैं उस जातक से यानी कि उस लेटर से विवाह के योग बनेंगे। तो यह जो जानकारी है मैंने आपको वृषभ राशि के जातकों की दी है कि साल 2026 में आपके लिए किस समय विवाह के योग बन रहे हैं, किस दिशा में विवाह के योग है, किस नाम से विवाह के योग है। आप विशेष जानकारी अपनी कुंडली विश्लेषण कराकर प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ज्योतिष, पंचांग, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों को देखकर ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर आपको यह जानकारी दी गई है। इसमें मामूली बदलाव हो सकता है। यह बदलाव तब संभव है जब आप अपनी कुंडली विश्लेषण कराकर अपनी व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करते हैं। और इसे मानने, अपनाने अथवा उपयोग करने से पहले अपने नजदीक किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क कर अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सद्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहेगुरु, हर हर महादेव।